हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स डाइजेस्टिव सिस्टम को कितने पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम डिस्कस करेंगे मेनली दो पोर्शंस में हमसे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द पार्ट्स and the next one is the glands। ये वो ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करेंगी। पार्ट्स की अगर मैं बात करूं कौन कौन से पोर्शंस हैं, सबसे पहला पार्ट आता है माउथ। माउथ के बाद अगला ऑर्गन आएगा ईसोफेगस। नेक्स्ट कौन सा पोर्शन आएगा, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन भी दो तरीके की होगी बेटा, एक कौन सी, वन इज स्मॉल, द नेक्स्ट वन इज द लार्ज। स्मॉल इंटेस्टाइन अगर हम बात करें एक्चुअलिटी में नाम इसका छोटा है लेकिन लंबी यही होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन अगर हम लेंथ के बेसिस पर देखते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी है और लार्ज इंटेस्टाइन छोटी है, पर फिर इनका नाम में डिफरेंस क्यों है, उसकी वजह ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वो कम होगा और लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वो ज़्यादा होगा। पर लेंथ वाइज अगर मैं बात करूं तो स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ में ज़्यादा लंबी होती है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन के और लार्ज इंटेस्टाइन के फर्दर तीन तीन पोर्शंस और होते हैं। कौन कौन से तीन तीन पोर्शन, जेजुनम, इलियम एंड ड्यूडेनम। राइट, ड्यूडेनम से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वन इज द ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। दीज आर द थ्री पोर्शंस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। कोलन, सीकम एंड रेक्टम, दीज आर द थ्री पोर्शंस ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये तो रही पार्ट्स की बात कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ईसोफेगस के साथ साथ यहां पर एक पोर्शन और रहेगा, इसे क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज द स्टमक। राइट, ये पोर्शन भी हमें डिस्कस करना है। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब मैं बात करता हूं ग्लैंड्स की, तो कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं बॉडी के अंदर जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो बेटा सबसे पहली आती है माउथ में जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स सबसे ज्यादा एक्टिव सैलिवरी ग्लैंड्स किनकी होती हैं, जो बहुत छोटे बच्चे गोदी में पड़े हैं, कंटिन्यूसली सलाइवा निकालते ही रहते हैं। राइट, मम्मी बेचारी परेशान पोंछते पोंछते उनका सलाइवा आता ही रहता है। तो ये सैलिवरी ग्लैंड्स कितनी होती हैं काउंटिंग में, बेटा आपको याद रखना पड़ेगा। दे आर 3 पेयर्स इन काउंटिंग। आपके 10th स्टैंडर्ड में इनके नाम नहीं पूछे जाते, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में ये जरूर पूछा जाता है कि कितनी पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। तो आपको याद रखना है 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स आर देयर। नेक्स्ट, इसके बाद कहां ग्लैंड्स होती हैं? क्या ईसोफेगस में कोई ग्लैंड्स होंगी? नो, नॉट एट ऑल। स्टमक में ग्लैंड्स होंगी? यस। स्टमक में कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? दे आर नोन एज पेप्टिक ग्लैंड्स। पेप्टिक ग्लैंड्स। बेटा ये पेप्टिक ग्लैंड्स क्या रिलीज करती हैं? जैसे सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होता है, इन द सेम वे पेप्टिक ग्लैंड से पेप्टिक जूस या गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। इसका फंक्शन हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, स्टमक से आगे हम पहुंचते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पर और लार्ज इंटेस्टाइन पर। तो जैसे ही इंटेस्टाइन वाले पोर्शन में पहुंचेंगे, वहां सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम पोर्शन में एक ग्लैंड की ओपनिंग होती है और इस ग्लैंड को मैं बोलता हूं क्या, दिस इज नोन एज द लीवर, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। बेटा बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है ये लीवर। इस लीवर में एक चीज बनती है जिसे हम बोलते हैं बाइल जूस, और यही बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा और गॉल ब्लैडर से कहां ओपन होगा, ड्यूडेनम वाले पोर्शन पर, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके फंक्शन आगे भी हम डिस्कस करेंगे। लीवर के बाद
अगला हमारे पास एक ग्लैंड और आती है, उस ग्लैंड का नाम क्या है, देखिए यहां हम डिस्कस कर लेते हैं उस ग्लैंड को। इसके बाद आती है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज बॉडी में एक ऐसी ग्लैंड है जिसे आप कंप्लीट डाइजेस्टिव ग्लैंड बोल सकते हो, रीजन। इस पैंक्रियास से निकलने वाला पैंक्रियाटिक जूस आपके खाने में प्रेजेंट ऑल द थ्री स्टफ्स मींस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, इन तीनों चीजों को डाइजेस्ट करता है। इसीलिए पैंक्रियास को कंप्लीट डाइजेस्टिव ग्लैंड भी बोलते हैं। इसके अलावा कुछ थोड़ी सी ग्लैंड्स बचती हैं, कौन सी हैं वो, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने आपको ओवरव्यू दिया पार्ट्स, द नेक्स्ट वन इज द ग्लैंड्स। क्लियर, कौन से पोर्शन में कौन सी ग्लैंड है, हर एक पोर्शन में ग्लैंड्स अलग अलग हैं, इनके रोल भी अलग अलग होंगे। तो हम वन बाय वन करके ये डिस्कस करेंगे कि ये ग्लैंड्स कौन से सीक्रेशन रिलीज करती हैं जिससे डाइजेशन में हेल्प होती है। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट वन इज द माउथ। तो पहले हम डिस्कस करते हैं क्या माउथ में कोई डाइजेशन होगा, राइट। देखते हैं ये कैसे सिलेवरी ग्लैंड माउथ में क्या चीज डाइजेस्ट करेंगी। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब कौन कौन से पोर्शंस में किस चीज का डाइजेशन होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं माउथ की, इसे हम बोलते हैं बक्कल कैविटी भी बोल सकते हैं। अगर उसका डायग्राम मैं यहां ड्रॉ करता हूं, देखिए ये हमारा माउथ, ठीक है, बहुत कुछ है इसके अंदर। माउथ में टीथ प्रेजेंट हैं, टंग प्रेजेंट है, क्लियर। बहुत से लोगों की जबान चलती ही रहती है कंटिन्यूसली, ठीक। जबान का सही से इस्तेमाल करें, तभी आप लाइफ प्रॉपर तरीके से जी सकते हैं, ठीक है, चाहे टेस्ट के फॉर्म में हो या फिर कोई आपकी लैंग्वेज या बोली के फॉर्म में हो। तो यहाँ पर एक क्या रहेगा, ये स्टमक रहेगा, ठीक है। यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन निकलेगी, इस स्मॉल इंटेस्टाइन को थोड़ा ऐसे राउंड कर देते हैं, आगे जाके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन। और सबसे लास्ट पोर्शन में ये वो वाला पार्ट है जहाँ पर जो सुबह को रिलीज करते हो वो भरा रहता है, ठीक है। ये भी डिस्कस करेंगे कौन सा पोर्शन है, ठीक। सबसे पहले बात हम करते हैं, दिस इज द माउथ, ठीक है। माउथ मैंने बोला टीथ प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है, 4 तरीके के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। क्या काम है इन सब का, बेटा इंसीजर्स कट करते हैं, कैनाइंस किसी चीज को टीयर करते हैं, चीरना फाड़ना। प्रीमोलर्स एंड मोलर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैस्टिकेशन ऑफ द फूड। इट इज अ टेक्निकल टर्म। मैस्टिकेशन मीन्स फूड को क्रश करना। आप जो चीज खाते हो उसकी चटनी बना देते हैं, कौन से दांत, प्रीमोलर्स एंड स्पेशली द मोलर वंस। तो खाना पूरी तरीके से यहाँ पे एक पेस्ट बना दिया जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो सलेवरी ग्लैंड्स हैं वो सलाइवा सीक्रेट करेंगी। इस सलाइवा की वजह से फूड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, फूड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। इससे पहले अगला पोर्शन में एक बार आपको सारे पोर्शंस बता देता हूं। दिस इज स्टमक एंड दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन, लगातार नाम याद करते रहिए बायोलॉजी में नए नए। लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज द लास्ट पोर्शन, रेक्टम। अभी मैंने बताया था ना, यहाँ पर कुछ भरा रहेगा जो सुबह सुबह रिलीज करते हो, ठीक है। रेक्टम होता है वो पोर्शन जहाँ ये सब कुछ रहेगा। अब हम डिस्कस करते हैं इन पोर्शंस में क्या होगा। तो जो भी आप फूड लेते हो या खाते हो, इस फूड में जर्नली 3 स्टफ्स होते हैं। कौन कौन से 3 स्टफ्स होते हैं, एक साइड में मैं उनको लिख देता हूं। एक होता है हमारे सामने कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। 3 स्टफ में बात कर रहा था फूड की, वो कौन कौन से हैं। वन इज द कार्बोहाइड्रेट, द नेक्स्ट वन इज द प्रोटीन एंड द लास्ट वन इज द फैट।
जैसे ही माउथ में फूड की एंट्री होती है तो सबसे पहले फूड की एंट्री होते ही यहां पर उस पर बहुत सारा प्रेशर पड़ता है, किससे? टीथ से, और इस प्रेशर की वजह से फूड की क्रशिंग स्टार्ट होती है, मैस्टिकेशन स्टार्ट होता है। इस मैस्टिकेशन में हेल्प करने के लिए सैलिवरी ग्लैंड से निकलने वाला सलाइवा वो भी हेल्प करेगा, लेकिन क्या यही इसका रोल है? नो। सलाइवा का और कुछ भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो क्या होगा? इसका मेन काम होता है सैलिवरी ग्लैंड्स में 99% तो क्या रहेगा? वाटर, 99% वाटर प्रेजेंट इन सलाइवा, 1% में एंजाइम्स रहेंगे। ये कंपोजिशन मैंने किसकी लिखी है? सलाइवा की। इससे क्या हेल्प होती है? जो 1% एंजाइम है जिसे बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज, राइट, और टाइलिन बोलते हैं, टाइलिन। वो टाइलिन फूड में कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा और कंप्लीट डाइजेशन नहीं करेगा। पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन। अब ये सेमी डाइजेस्टेड फूड माउथ कैविटी से होता हुआ ईसोफेगस में पहुंचेगा। ईसोफेगस एक पाइप है, इसे फूड पाइप भी बोलते हैं। इसका कोई काम नहीं है, सिंपली फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाएगा, नथिंग एल्स। दिस इज ए सिंपल पैसेज, क्लियर? अब ये फूड जैसे ही स्टमक में पहुंचेगा, बस यहां पहुंचते ही भूकंप आ जाएगा एकदम, फूड की एंट्री, और उसके तुरंत बाद जो भूचाल आएगा यहां पर बहुत तेजी से। इस भूचाल को क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यहां पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होंगे, एक साथ पूरा स्टमक ऐसे हिलने डुलने लगेगा, भूकंप आ जाएगा बहुत तेजी से। और भूकंप के साथ साथ नेचुरल डिजास्टर, जैसे कहते हैं ना, भूकंप आया, बारिश भी आ गई, बारिश भी आएगी। यस बेटा, बहुत कुछ होगा फूड के साथ। एनर्जी ऐसे ही नहीं मिलती, ठीक है? बॉडी में बहुत कुछ होता है। यहां से बारिश होने लगती है, ठीक है? कौन सी वाली बारिश? कोई हंस रहा है, बारिश करवाई जाए, वो वाली बारिश, ठीक? कौन सी? बेटा ये एसिड की बारिश है। कौन सी? एसिड। यस, लिटरली। कौन सा एसिड है ये? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक में प्रेजेंट पेप्टिक ग्लैंड्स, अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था, पेप्टिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ द स्टमक। दीज पेप्टिक ग्लैंड्स रिलीज द एंजाइम पेप्टिक जूस। स्टमक में कौन सा जूस निकलेगा? पेप्टिक जूस। पेप्टिक, ये पेप्टिक जूस क्या करेगा? इस पेप्टिक जूस में या गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 सबसे पहला HCl, दूसरा पेप्सिन और तीसरा म्यूकस। 3 चीजें पेप्टिक जूस में प्रेजेंट होती हैं। इन्हीं 3 चीजों की वजह से फूड का डाइजेशन होता है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं HCl। HCl की वजह से क्या होगा? HCl की वजह से जितना भी हार्ड चीजें, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है और उसने मीट खाया हुआ है और वो प्रॉपर तरीके से कुक्ड नहीं था, देयर इज नो प्रॉब्लम, HCl होगा, उसे डाइजेस्ट करेगा, हेल्प करेगा डाइजेशन में। क्या करेगा? उसको लूज कर देगा। जो हार्ड चीजें खा ली गई हैं उनको सॉफ्ट करने में हेल्प करेगा। कौन? HCl। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पास कितनी भी हाइजीनिक कंडीशन में खाना बना है, बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स, फंगस आपकी बॉडी में जाएंगे ही जाएंगे। ये जो फिंगर्स है ना आपकी, दीज आर द बेस्ट प्लेस फॉर द जर्म्स। नाखून के अंदर कुछ लोगों को बहुत शौक होता है, लंबे लंबे नाखून रख लेंगे, उसके अंदर गंदगी भी बैठ जाएगी। कितनी भी कोशिश करो साफ करने की, जो जर्म्स हैं वो इवन दिन आपके पोर्स पर भी होंगे, उंगलियों पर होते हैं। अब जब खाना खाओगे तो ये भी अंदर जाएंगे। यहां अंदर पहुंचते ही इनको तुरंत एकदम बढ़िया तरीके से वॉश आउट किया जाता है। जैसे हम घर में एंट्री करते हैं, नहाते हैं, फूड की अंदर एंट्री होती से नहला देते हैं। किससे? तेजाब से। ठीक है बेटा, ऐसी बारिश होती है कि आओ बेटा बैक्टीरिया, आओ वायरस। ठीक है, क्या करेंगे? वायरसेस को हम एसिड के थ्रू किल करते हैं, पहला काम। दूसरा काम क्या होगा? इनका दूसरा मेन फंक्शन होता है, ये मीडियम को एसिडिक बनाते हैं। क्या जरूरत है इस मीडियम को एसिडिक बनाने की? एसिडिक, समझिए बेटा, एसिडिक मीडियम में ही इस स्टमक में जो भी एंजाइम्स होंगे वो एक्टिव होते हैं। पेप्सिन, पेप्सिन पेप्सिन के फॉर्म में नहीं होता, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन इज ए इनएक्टिव फॉर्म। इसको एक्टिव करने के लिए क्या चाहिए? एसिड। कौन सा? HCl जो प्रेजेंट है, वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। दिस इज द मेन रोल ऑफ दिस HCl।
ठीक है, कीटाणुओं को मारेगा, जर्म्स को मारेगा, दैट इज ऑल्सो ए फंक्शन। अब क्या काम करेंगे हम, फूड, अगर HCl की वजह से ये सब कुछ डाइजेस्ट हो सकता है, मसल्स लूज की जा सकती हैं, तो ये स्ट्रक्चर भी मसल्स का बना है, ऐसे भी डाइजेस्ट किया जा सकता है, ये भी गल जाएगा कुछ टाइम के बाद, यहां क्या हो जाएंगे, पोर्स। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह बहुत सिंपल है, इसके साथ मैंने बताया था पेप्टिक जूस में एक चीज और निकल रही थी, दैट इज नोन एज द म्यूकस। वो म्यूकस इस पूरे गैस्ट्रिक पोर्शन को या स्टमक को कवर कर लेता है, इस कवरिंग की वजह से इस पर कोई भी पेप्टिक जूस का, सॉरी HCl का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो एक म्यूकस की कोटिंग आएगी, म्यूकस की कोटिंग के बाद HCl और पेप्सिनोजन ये सारे के सारे यहां से रिलीज होंगे। अब सेमी डाइजेस्टेड या एसिडिक फूड, इस एसिडिक फूड को जो यहां आधा डाइजेस्ट हुआ है, मेनली यहां प्रोटीन्स और स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो चुके हैं, ये पोर्शन फूड का जो यहां प्रेजेंट है इसे कायम बोलते हैं। अब ये एसिडिक फूड यहां से आगे चलेगा, एक जर्नी है, यात्रा चल रही है, बहुत यहां पर भूकंप के झटके खा लिए, बहुत एसिड की बारिश में झेल लिया, अब नहीं रुका जाएगा, भागो यहां से निकल के, अब यहां से फूड भागेगा, राइट। सबसे पहले जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, ड्यूडेनम में टच करेगा, ड्यूडेनम वाले पोर्शन में यहां पर आके एक डक्ट ओपन होती है, किसकी, गॉल ब्लैडर से निकलने वाली, जो क्या रिलीज करेगा, यहां पे मैं बना देता हूं गोल सा, आप समझ लीजिए, दिस इज द गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर क्या रिलीज करेगा, पेप्टिक जूस, सॉरी पेप्टिक जूस नहीं, यहां से निकलेगा बाइल जूस, गॉल ब्लैडर क्या रिलीज करेगा, बाइल जूस। अब ये बाइल जूस मेन काम क्या करता है, ये फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, फैट को डाइजेस्ट नहीं करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा, किस फॉर्म में, इमल्सिफिकेशन, इट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। फैट के इमल्सिफिकेशन का सिंपल मीनिंग है, फैट पर अगर आप कोई सा भी एंजाइम डालोगे तो उस पर इजीली वर्कआउट नहीं करेगा, पहले इसको सरफेस एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। वो किसके थ्रू होती है, गॉल ब्लैडर से रिलीज होने वाले बाइल जूस की वजह से, ठीक। अब ये बाइल जूस की वजह से जब फैट का इमल्सिफिकेशन हो जाएगा, फूड थोड़ा और आगे बढ़ेगा। अब यहां पर एक ग्लैंड है, बिल्कुल लीफ लाइक, पत्ते जैसी ग्लैंड है, इस ग्लैंड का नाम होता है क्या, पैंक्रियास। अब ये पैंक्रियास अपना जूस निकालेगा, क्या नाम है इसका, पैंक्रेटिक जूस। पैंक्रेटिक जूस में फूड के तीनों स्टेप्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होंगे, पैंक्रेटिक एमाइलेज, पैंक्रेटिक लाइपेज, राइट, जिसकी वजह से फूड के तीनों पोर्शंस अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएंगे। नाउ फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड। बट अगर हम बात करें इस मीडियम में फूड डाइजेस्ट होता है एसिडिक फॉर्म में या एसिडिक मीडियम में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन होता है बेसिक मीडियम में। तो जो बाइल जूस निकला था, उस बाइल जूस ने सबसे पहला काम क्या किया, सबसे पहला काम मीडियम को, जो ऊपर से कायम आया था, एसिडिक फूड आया था, उसको बेसिक किया। अब बेसिक मीडियम में सारे एंजाइम्स काम करते हैं। फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, यहां स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, दे आर नोन एज द विलीज। इन विलीज में ब्लड की सप्लाई बहुत तेज होती है और ये विलीज हिलते रहते हैं कंटिन्यूसली, जिससे कोई चीज उनके कांटेक्ट में आई है उसको एब्जॉर्ब करें और दूसरी चीज के लिए फ्री रहें। तो डाइजेस्टेड फूड यानी कि ऑल द थ्री पोर्शंस ऑफ द फूड, carbohydrate, protein and fat, finally convert into glucose, amino acid and fatty acids. Now these three stuffs are absorbed in villi. ठीक, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड, फैट, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के इस वाले पोर्शन में जहां बिलीज प्रेजेंट है। बस सारी चीज डाइजेस्ट हो जाएगी, यहां एब्जॉर्ब हो जाएगी। नाउ जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देंगे, यहां रखा रहेगा और टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। डिफिकेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। और लार्ज इंटेस्टाइन किसी चीज को एब्जॉर्ब करती है, हाँ करेगी। क्या क्या करेगी बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन जो एब्जॉर्ब करती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी में से मिनरल्स एंड वाटर, कुछ अमाउंट मिनरल की और वाटर की लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर ली जाती है। फाइनली डाइजेशन कंप्लीट होता है और टाइम टू टाइम रेक्टम से अनडाइजेस्टेड चीजों को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है।
तो ये थी फूड की पूरी जर्नी, स्टार्ट हुआ माउथ से और बाहर गया एनएस से, ठीक है। इसके बीच में लगभग इस ट्रेवलिंग में पूरा टाइम लगा ऑन एन एवरेज 6 आवर्स, 2 से 3 घंटे यहाँ, रिमेनिंग 2 से 3 घंटे नीचे, तो 6 घंटे की पूरी जर्नी की। सबसे पहले एसिडिक मीडियम, ठीक है, बरसात का उसने सामना किया, बहुत अच्छे से भूकंप भी झेला, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ा, पेरिस्टेटिक मूवमेंट चल रहा है और यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचा। वहाँ पर कौन सा जूस उसको मिला, बाइल जूस। बाइल जूस के बाद हमें कौन सा मिला, पैंक्रेटिक जूस। और इस तरीके से पूरा फूड का डाइजेशन कंप्लीट हुआ और हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन हमको मिलते रहते हैं, न्यूट्रिएंट। अब मैं एक शॉर्ट में एक चीज़ आपको बता देता हूं बेटा, आप लोग सब लोग लिख लीजिए, समझ लीजिए इस चीज को। कार्बोहाइड्रेट will convert into glucose, proteins will convert into amino acid and fat will convert into fatty acids and cholesterol। शॉर्ट में जी लिख देता हूँ कोलेस्ट्रॉल को, राइट। तो ये 3 चीज़ें थी जो हम खाने में खाते हैं मोस्टली। अब चाहे आप कुछ भी खाओ, बर्गर खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, चाहे आप रोटी खाओ, आलू खाओ, भिंडी चावल, जो खाने खाओ, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं, प्रोटीन के सोर्स अलग अलग हैं, फैट के सोर्स हैं। फैट एनिमल हो सकती है, प्रोटीन या फिर प्लांट फैट हो सकती है, आप कोई से भी फॉर्म में फूड लीजिए। Ultimately, all the carbohydrate will convert into glucose, protein will convert into amino acid, and fat will convert into the fatty acids. So this is the digestion, the conversion of the complex food into the simple. This process known as the digestion. अब सोचिए इतनी प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है। माउथ से स्टार्ट हो रही है और जाते जाते स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, कंप्लीट हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन। So this is all about the topic that is the digestive system. अब नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और इनके पोर्शंस को एक्सप्लेन करूंगा, थोड़े से इनसे एंजाइम्स के साथ साथ पेंक्रियास से कुछ हार्मोन्स भी आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक्स अगेन।